मुझे ऐसा लगता है कि एक तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी रहा, दूसरी बात केजरीवाल जी का खुद से मुख्यमंत्री न होना। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। मैनू ये नौकरी पूरी मैरिट के आधार पर मिली है, कोई सिफारिश नहीं हुई, काम पूरे पारदर्शी ढंग दे नाल होया। पंजाब सरकार ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। मेरी समझ से वो एक बड़ी गलती आम आदमी पार्टी ने करी। जब लिकर स्कैम को लेकर बात चली उस समय जब केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया तो मुझे लगता है कि उस समय केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, और अगर उन्होंने उस समय इस्तीफा नहीं दिया तो फिर जेल से बाहर निकलने के बाद इस्तीफा देकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना शायद स्ट्रैटेजिकली ठीक नहीं था। और पिछले मानसून में जो वाटर लॉगिंग की वजह से परेशानी हुई थी और जो सड़कों की स्थिति उसके बाद रही है, मैं उसको समझता हूं कि लोकल लेवल पे वो भी बड़ा मुद्दा रहा है। तो कुल मिलाजुलाकर केजरीवाल जी का जो पिछले 1-1.5 साल में पॉलिटिकल जो स्टांस उनके रहे हैं, इंडिया गठबंधन में जाना और फिर उससे एक तरह से निकल जाना, दूसरा आप जब आप पर लीगल केस हुए तो आपने इस्तीफा नहीं दिया, जेल गए तब भी इस्तीफा नहीं दिया, फिर वापस आकर इस्तीफा दे दिया तो मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, तीसरी जो गवर्नेंस को लेकर जो ढिलाई, जो एक तरह से उनकी कोर कंस्टिट्यूएंसी गरीबों की थी, झुग्गी झोपड़ियों की थी, उनको पिछले मॉनसून में जो तकलीफ हुई वाटर लॉगिंग की वजह से और खराब सड़कों की वजह से, उससे कहीं ना कहीं गवर्नेंस मॉडल को भी धक्का लगा। कुल मिलाजुलाकर इन 3-4 बातों का प्रभाव रहा होगा, जिसकी वजह से उनके मुझे लगता है कि 8-9% वोट शेयर कम हुआ है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर का पतन और उसकी ओबेच्युरी लिखना तो समझदारी की बात नहीं है। डेफिनेटली दिस सेटबैक विल हिट देम वेरी हार्ड। इट्स वेरी टफ फॉर देम टू नाउ रीगेन द ग्राउंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। लेकिन अगर आपको याद होगा राहुल, 2021 में बंगाल के चुनाव के बाद मेरी आपसे और आपके को होस्ट राजदीप से बात हो रही थी, और उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत लंबा ग्रिल किया था कि वाई आम आदमी पार्टी कैन नॉट बिकम ए नेशनल ऑल्टरनेटिव टू कांग्रेस, वाई दे कैन नॉट बी द चैलेंजर टू बीजेपी। मैं सिर्फ इसलिए ये याद दिला रहा हूं कि कितनी जल्दी जो क्वेश्चन करने वाले लोग हैं उनका अपना ओपिनियन बदलता है। आप आज से 4-5 साल पहले आप उस दल को नेशनल ऑल्टरनेटिव के तौर पे देख रहे थे या एग्जामिन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आज आप ये कह रहे हैं कि क्या अब उनके लिए राजनीतिक जर्नी खत्म हो गई। तो उस समय भी जो बात मैंने कही थी कि नेशनल ऑल्टरनेटिव बनना इतना आसान नहीं है, एक दिन में कोई 10 साल में कोई नेशनल ऑल्टरनेटिव नहीं बन सकता है, आसान बात नहीं है इंडिया जैसे देश में। उसी तरह से जो भी उनकी व्यवस्था है, जो उनकी पार्टी है, जो उनके फॉलोअर्स है, वो एक दिन में खत्म नहीं होंगे। इलेक्टोरल जीत हार तो मतलब लोकतंत्र का हिस्सा है, लोग जीतते हारते रहते हैं, झटका जरूर है, यहाँ से आने वाले समय में उनके लिए मुश्किल बहुत बड़ी होगी। लेकिन उनकी ओबेच्युरी लिखना और ये कहना कि अब आम आदमी पार्टी आगे खत्म हो जाएगी, ऐसा कहना मुझे लगता है कि इट विल बी लिटिल बिट टू प्रीमेच्योर। किसी भी विषय के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि दिल्ली में हार का केजरीवाल जी के ब्रांड पे जो असर पड़ेगा, जो विश्वसनीयता है, उनकी जो ताकत है, जो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर था, उस न होने का कुछ नुकसान है। लेकिन उसका दूसरा नजरिया ये भी हो सकता है, दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि अब वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, मुख्यमंत्री नहीं है, दिल्ली की व्यवस्था चलाने की कोई जिम्मेवारी उन पर नहीं है, तो पूरा टाइम, पूरी एनर्जी, फोकस वो गुजरात या जिन भी राज्यों में वो चाहे वहां लगा सकते हैं। तो ये तो मतलब कई बार जो आपके लिए चुनौती है वही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। और गुजरात में भी बहुत लंबे समय से भाजपा की सरकार है और पिछली बार पहली बार लड़ते हुए आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो मैं उस संभावना से बिल्कुल उसको सिरे से खारिज नहीं करूंगा कि आम आदमी पार्टी के लिए कुछ संभावना, अगर वो मेहनत करे, सही में प्रयास सही हो, तो उनके लिए कोई संभावना गुजरात में नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है, वो संभावना भी बन सकती है।